भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ जन्म मरण के चक्र की खूबसूरत व्याख्या की है और मनुष्य को इस संसार रूपी मोह से निकालकर मोक्ष प्राप्ति का सूत्र बताया है। वहीं हम आपको अपने इस आर्टिकल में भगवान श्री कृष्ण के कुछ उत्तम विचारों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे पढ़कर न सिर्फ आप लोगों के मन में अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा होगा, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। इसके साथ ही जीवन जीने की सही कला के बारे में झांक हो सकेगा। वहीं आप श्री कृष्ण के इन सर्वश्रेष्ठ विचारों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों, परिजनों एवं करीबियों से श्री कृष्ण के इन विचारों पर अमल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि वे एक श्रेष्ठ जीवन का निर्वहन कर सकें। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं, जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है, उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करना चाहिए। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होता है। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। ज्ञानी पंडित आशा करता है भगवान श्री कृष्ण के यह विचार आपको आपके जीवन में मुश्किल घड़ी में मार्ग दिखाए और आपको सफलता की तरफ ले चले। इन विचारों को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करें। आपको जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते हैं उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कई ऐसे उपदेश हैं जिन्हें अगर आप सोशल साइट्स पर शेयर करेंगे तो इससे आपके दोस्तों, मित्रों और करीबियों को भी अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की सीख मिलेगी। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जनता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है
जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। सुख का राज अपेक्षाएं कम रखने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लगन, मेहनत और धैर्य है, वहां जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न मेहनत। सफलता के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मापदंड भी अलग होते हैं, लेकिन समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है जिनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में कई बातें बताई गई हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग इस बात से आज भी अनविज्ञ हैं कि गीता ही ज्ञान की वह ज्योति है जिससे व्यक्ति सफलता के लिए अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्य प्राप्ति के लिए गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में क्या कहा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ ये है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लगन, मेहनत और धैर्य है, वहां जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता